Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ विजडम चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यूके के बारे में है और ये बहुत ज़्यादा दोस्तों की फरमाइश थी कि यूके के बारे में वीडियो बनाई जाए। इसके अलावा भी आप दोस्तों की फरमाइशें मौसूल होती हैं और इंशाल्लाह उसके मुताबिक भी जल्दी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर स्टडी वीज़ा और यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया जाता है, तो दोनों के बारे में आज की वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा। आज की वीडियो में सिर्फ विज़िट वीज़ा के हवाले से बात करेंगे और जो लोग वहाँ विज़िट वीज़ा पे जाके वहाँ काम करना चाहते हैं, तो कुछ ओवरस्टे हो जाते हैं या असाइलम वगैरह, तो उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप काइंडली इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके दो मेन पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में पहला स्टेप ये है कि आपने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसका प्रिंट और आपने रसीद वगैरह आपने हासिल करनी होती है। और दूसरे हिस्से में जेरीज वीज़ा सेंटर VFS सेंटर पे आपने जाके अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं और उनकी तफसील मैं आगे जाके इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, जो वीज़ा हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा कहलाता है। और ये वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है, किस मकसद के लिए होता है, बेसिकली यहाँ पे कुछ बातें इन्होंने दी हुई हैं, फॉर लेयर, फॉर बिज़नेस, और यहाँ तमाम तर तफसीलात दी हुई हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह। ये वीज़ा टाइप्स हैं। अगर आप फैमिली विजिटर हैं, फैमिली मेम्बर के तौर पे किसी को मिलने जा रहे हैं, या आप सैर व सियाहत के लिए, घूमने फिरने के लिए, बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए, सपोर्ट्स वगैरह और मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो इस पर्पज़ के लिए आप जो वीज़ा अप्लाई करते हैं वो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा होता है। पहले अलग अलग वीज़े होते थे, लेकिन अब उन्होंने इसको एक ही वीज़े से रिप्लेस कर दिया और ये शॉर्ट टर्म वीज़ा कहलाता है। और नॉर्मली अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6 माह का सिंगल एंट्री मिलता है। इसका प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 2 वीक्स होता है और इसकी फ़ीस यहाँ पे दी हुई है जो कि $89 है, सॉरी 89 ब्रिटिश पाउंड्स है। अब फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आपको करना ये होगा कि यहाँ पे 5 नंबर पे लिंक दिया हुआ अप्लाई का, आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले है कि अगर आप यूके से बाहर हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कीजिए। अगर आप यूके में ऑलरेडी मौजूद हैं तो एक्सटेंड वीज़ा करने के लिए यहाँ से क्लिक कीजिए। अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो उसका प्रोसेस यहाँ पे है, लेकिन आप क्योंकि यूके से बाहर हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप देख लीजिए नया पेज ओपन होता है हमारे सामने और यहाँ पे दिया हुआ यू कैन अप्लाई यूजिंग द एक्सेस यूके सर्विस। अब फ्रेंड्स, आपके सामने लैंग्वेज वाला पेज आ गया। आप कोई भी लैंग्वेज अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर बहरहाल इंग्लिश में देने पड़ेंगे और आप यहाँ से इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कीजिए। और इसी तरह आप यहाँ से अपनी वीज़ा कैटेगरी जो कि हम स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इसी तरह ये आपसे इन्फॉर्मेशन लेता जाएगा कि आप किस कंट्री में हैं, आपसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम वगैरह, आपका मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, और इसी तरह आपकी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी फैमिली के बारे में, फादर और मदर नेम, उनकी नेशनलिटी सपोज़, और मज़ीद आपकी फ़ाइनेंशियल जो है, आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, इसी तरह की तफसीलात आपसे लेगा। मैं यहाँ फॉर्म फिलअप नहीं करता क्योंकि इस तरह टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म मुकम्मल होने के बाद एक आपके सामने फ़ाइनल एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ जाएगा जिस पे बार कोड वगैरह होगा, आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना है। वो फ्रेंड्स आपने पास रखना है, वही आपने वीज़ा ड्रॉप बॉक्स सेंटर पे जाके जमा करवाना होता है। अब दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको यूके के विजिटर वीज़ा के लिए VFS सेंटर पे जमा करवाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आपका पासपोर्ट है, कम से कम 6 माह वैलिड होना चाहिए और इस पे एक खाली पेज होना, एक खाली सफ़ा होना ज़रूरी है जिस पे वीज़ा स्टैंप किया जा सके। अब दोस्तों, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है तो उसके लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान से और यूके से डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट, उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो आपने सबमिट करने होंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक विज़िट अप्लाई कर रहे हैं सैर व सियाहत के लिए, बिज़नेस के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं अपने मुल्क में या किसी भी मुल्क में जॉब कर रहे हैं तो आपने अपने जॉब के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अपने एम्प्लॉयर, अपनी कंपनी की तरफ से लीव सर्टिफिकेट, NOC,
और आप जो सैलरी ले रहे हैं अगर अकाउंट में ले रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट भी आपने सबमिट करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जॉब नहीं कर रहे बल्कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर आपने अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स नंबर, TNT सर्टिफिकेट और मज़ीद जो आपने टैक्स पे किया हुआ होता है उसकी स्टेटमेंट गोशवारा भी आपने सबमिट करना होता है, और बैंक की आपके कारोबार की जो स्टेटमेंट होती है वो भी आपने सबमिट करनी है। इसके अलावा आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है और ये कम अज़ कम 6 माह पुरानी होनी चाहिए, और इसमें काफ़ी रकम होना ज़रूरी है, कम अज़ कम पाकिस्तानी समझ लीजिए कि 7-8 लाख होना तो ज़रूरी है। ठीक है, और ये ऐसा ना हो कि 7-8 लाख आपने एक ही दफ़ा डाला और वो 6 माह पड़ा रहा और फिर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। ऐसे में केस डाउटफुल हो जाता है। आप थोड़ी थोड़ी करके रकम उसमें डालिए और इसकी ट्रांजैक्शन भी वक्तन फ़वक्तन करते रहिए, यानी अकाउंट मेंटेन कीजिए, उससे आपका केस मजबूत होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज के सर्टिफिकेट, बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट कर देना चाहिए। और दोस्तों अगर आप किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं तो उसका दावती ख़त, इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। और अगर आप बिज़नेस टूर पे जा रहे हैं तो फिर जो आपका वहाँ पे बिज़नेस पार्टनर है, ये जो बंदा भी आपको बिज़नेस के लिए वहाँ पे बुलवा रहा है, उसके साथ जो आपकी होती है बातचीत, इनविटेशन लेटर, वो भी आपको चाहिए होगा। ये थे दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं। मज़ीद अगर आप इनकी चेकलिस्ट देखना चाहें तो VFS ग्लोबल पे भी जाके देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये टैब दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने नया पेज ओपन होगा और यहाँ क्लिक करने से एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसमें दोस्तों तमाम तर डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या आपने सारे पूरे कर लिए हैं या नहीं किए, तो ये आपने देख लेना है यहाँ से। अब दोस्तों ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लेने के बाद, और आपने पहले ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है UK की वेबसाइट पे, तो वो साथ में लेके आपने करना क्या है कि पहले एक अपॉइंटमेंट करवानी है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे, जो कि जेरीज ड्रॉप बॉक्स सेंटर भी कहलाता है, और ये अब VFS के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ से बुक एन अपॉइंटमेंट करवा लेनी है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप टेलीफोन लाइन पे आप उनकी हॉटलाइन पे कॉल करके भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स टाइम तय हो आप उससे कुछ टाइम पहले चले जाइए, 15-20 मिनट पहले, और वहाँ आपसे 2500 चार्जेस अलग से वसूल किए जाते हैं, सर्विस चार्जेस हैं उनके। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपनी वीज़ा फ़ीस भी वहीं जमा करवा सकते हैं। मज़ीद दोस्तों वहाँ टोकन नंबर वाला सिस्टम होता है और अपनी बारी आने पे आपका सारा प्रोसेस किया जाएगा, और वहाँ आपके फिंगरप्रिंट भी लिए जाते हैं और फ़ोटो वगैरह भी वहाँ पे लिए जाते हैं। अब दोस्तों बात इंटरव्यू की आती है, तो विज़िट वीज़ा के लिए इंटरव्यू ऑप्शनल है। एम्बेसी चाहे तो इंटरव्यू ले सकती है, और उसके लिए आपको तकरीबन एप्लीकेशन सबमिट करने के विदिन 2 वीक्स आपको कॉल आ जाती है कि आपका इंटरव्यू होगा। अगर नहीं होगा तो कॉल नहीं आएगी। मज़ीद ये कि प्रोसेसिंग टाइम 2 वीक्स है, तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाती है कि आपके केस का फ़ैसला हो चुका है। अब फ्रेंड्स आखिर में बारी आती है कि जो बंदा विज़िट वीज़ा पे UK चला गया उसका वहाँ पे क्या फ्यूचर है। तो फ्रेंड्स इसमें फ्यूचर यही कुछ है कि 6 माह का वीज़ा होता है, और वीज़ा जब तक है तब तक तो आप लीगल हैं। मज़ीद ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है 11 माह तक, लेकिन उसमें ये होता है कि काम की इजाज़त विज़िट वीज़े पे बिल्कुल नहीं होती, और कुछ लोग वहाँ पे छुप के काम करते हैं, और जो लोग छुप के काम करते हैं वो कितना कमा लेते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख, या कोई बहुत अच्छा काम कोई कर रहा है तो वो तमाम तर एहतियातें छोड़ के अगर कोई काम कर रहा है तो वो 2 लाख तक कमा लेगा। तो अब फ्रेंड्स इसमें ये होता है कि अगर कोई यानी कि जिसका वीज़ा ख़त्म हो गया, वो वहाँ पे ओवर स्टे है, छुप के काम कर रहा है, तो जब वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ ये होता है कि उसको इमिग्रेशन लॉकअप में ले जाते हैं, डिटेंशन सेंटर में डिटेन कर दिया जाता है, और वहाँ उससे बहरहाल पूछा जाता है कि आप वापस अपने कंट्री जाना चाहते हैं या UK में ही रहना चाहते हैं। अगर तो वो कहे कि नहीं मैंने वापस जाना है तो ज़ाहिर है उसको वापस भेज देते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं मैंने UK में रहना है या मुझे पीछे कोई मसला है अपनी कंट्री में, तो फ्रेंड्स उसका फिर केस जज किया जाता है, केस चलता है, लेकिन बहरहाल उसको रिलीज़ नहीं किया जाता, डिटेंशन सेंटर में ही, लॉकअप में ही रखा जाता है। अगर तो उसके केस का फ़ैसला उसके हक़ में हो जाता है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, उसका असाइलम का केस लग जाता है, अदरवाइज़ उसको वापस अपने कंट्री में भेज दिया जाता है। मज़ीद दोस्तों असाइलम सीकर्स की बात करें तो असाइलम का केस UK में लगना बहुत मुश्किल है। वो जो लोग वाकई गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, बॉर्डर वगैरह क्रॉस करके बेसरो सामानी की हालत में,
उनका केस बहरहाल लग जाता है। और जो लोग बाकायदा लीगल तरीके से जाते हैं विज़िट वीज़ा वगैरह पे, स्टडी वीज़ा पे, तो उनके केसेस वहाँ पे नहीं लगते। लेकिन अगर आप वहाँ केस करना चाहते हैं असाइलम का, तो ज़रूरी है कि आप अपनी कंट्री से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, एफआईआर वगैरह, मेडिकल रिपोर्ट्स, और मज़ीद कोई आप अच्छे प्रूफ आपके पास साउंड प्रूफ होने चाहिए, तो तब ये मुमकिन है कि आपका केस वहाँ पे लग जाएगा। ये थी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन आज यूके के हवाले से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मज़ीद वीडियोज़ तक के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।